क्यों इतने ज़ोर से गिरे हैं बाज़ार, क्या वजह है इसकी। और ये गिरावट आज की जो दिख रही है इस वक्त आपको बाज़ार में, एक रनिंग करेक्शन है जो कभी भी आ सकता है, बिना नोटिस के, बिना किसी कारण के, या फिर बाज़ार के टॉप बनने के संकेत दे रहा है। कौन से वो इम्पोर्टेंट लेवल है जो होल्ड करना ज़रूरी, जिनके नीचे बंद होने पर गिरावट का खतरा अगले हफ्ते के लिए बढ़ जाएगा। क्योंकि अब हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि कौन से लेवल के ऊपर बंद होने पर अगले हफ्ते बड़ी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। अब ये डर है कि किस लेवल के नीचे बंद होने पर गिरावट का खतरा बढ़ सकता है। करेक्ट। फिर बड़ा सवाल है कि आखिर बैंक निफ्टी की प्रॉब्लम क्या है, इनको क्यों लाइफ में इतनी प्रॉब्लम, इतना कमज़ोर क्यों, इतना गिरे हुए क्यों, और इतना बाजार को नीचे क्यों खींच रहे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर आज अभी तक बचे हुए हैं, सरप्राइज़ हैं कि हरे निशान में है। क्या अब भी ताकत है, बचे रहेंगे? यदि हाँ तो कब तक? क्या गिरने में कम गिरेंगे, बढ़ने में ज़्यादा बढ़ेंगे? ये सारे सवाल हैं, इनके जवाब लेने की करते हैं कोशिश। ओके सर, हमें 25,000 तोड़ने की उम्मीद नहीं थी। 24,975 भी हम सोच रहे थे, 950 भी नहीं टूटना था। इतना नीचे क्यों गिर गए, क्या कारण है? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते कि उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। उम्मीद तो नहीं थी, आशंका जरूर थी, और इसीलिए आज हमने खरीदारी की रेंज 24,875 24,850 पच्चीस हज़ार की दी। वही 150 पॉइंट की रेंज की, कि कभी भी उस रेंज तक बाजार वहाँ पर आ सकता है। और इसलिए ऐसे देखने जाएंगे, ढूंढने जाएंगे तो गिरावट की कोई खास वजह है नहीं। ढूंढने पर ऐसे कोई आपको मिलेगा नहीं कि ये कारण है जिसकी वजह से गिर गया। इनफैक्ट कारण ज़्यादातर सारे मजबूती के थे। एग्जैक्टली। और उल्टा गिरा ये। देखिए, एक सिंपल सी चीज़ है, ग्लोबल मार्केट पर तो हम कोई रिएक्शन देते नहीं है। तो थोड़ा बहुत पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से अमेरिका कमज़ोर हो रहा है, वो भी कोई खास बड़ा कमज़ोर नहीं, तो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। टैरिफ वेरिफ पे कोई खास ऐसी खबर है नहीं जिससे डर लगे, या रशिया यूक्रेन से भी हम घटते नहीं हैं। दूसरा ये कि कल एफआईज और डीआईज दोनों के आंकड़े मजबूती थे। दोनों ने कैश में खरीदारी की, नेट खरीदारी का आंकड़ा है, क्लीन साइंस की आप डील को हटा के भी देख ले तब भी खरीदारी है। तो वो भी कारण नहीं कि उसकी वजह से गिरे हों। न ग्लोबल से गिरे हैं, न हम लोकल कारण से गिरे हैं। फिर ऐसे में गिरावट की वजह एक ही हो सकती है, वो है एफआईज की बिक वाली। ओके। इसके अलावा और कोई अल्टीमेटली ट्रिगर आपका या तो कोई खबर वो बनती है, या फिर बाइंग सेलिंग। बेचने वाला ज़्यादा, खरीदने वाला कम है। और ऐसे में बेचने वाला कौन है? 33 दिन से तो बेचारे घरेलू फंड वाले खरीद ही रहे हैं। Exactly. कौन सा एक दिन में आके इतना सब बेच देंगे, अचानक से बेच देंगे। तो आई थिंक वही गिरावट की वजह हो सकती है। वो भी आज के डेटा देखेंगे तो समझ में आएगा कि क्या वाकई एफआईज ही बेच कर गए हैं। और वैसे भी अगर आप पिछले 2, 4, 5 दिनों से देखें, 6 दिनों से देखें, ट्रेंड एकदम साफ चल रहा है। एक दिन एफआईज खरीदते हैं, एक दिन बेचते हैं, 1-2 दिन खरीदते हैं, 1-2 दिन बेचते हैं। तो मूड साफ नहीं। सुबह भी अपनी बात यही हो रही थी कि जो लॉन्ग टर्म एफआईज हैं, लॉन्ग ओनली फंड्स है, वो तो थोड़ा बहुत खरीद रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म वाले एफआईज, हेज फंड्स, इनके अभी तक स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हो रहे हैं। ये एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग कर नहीं रहे। कल पहली बार थोड़ी शॉर्ट कवरिंग देखी, लेकिन वो भी एग्रेसिव नहीं। तो हम ये सुबह बात कर भी रहे थे, और वही हुआ है कि जो शॉर्ट टर्म एफआईज हैं, ट्रेडिंग मेंटेलिटी वाली एफआईज हैं, हेज फंड्स वाले एफआईज हैं, एल्गो ट्रेड वाले एफआईज हैं, वो अभी तक खरीद नहीं रहे हैं आई थिंक। सो मेरे ख्याल से आज कारण ढूंढने जाएंगे तो पोस्टमार्टम करने के बाद तो यही निकल के आएगा कि एफआईज की बिक 6 दिन लगातार बढ़ने के बाद एक दिन घट तो सकते हैं ना, ऐसा थोड़ी नहीं कर सकते। तो ये रनिंग करेक्शन है। सो प्रॉब्लम क्या है? ऐसा नहीं कि मार्केट कभी गिर नहीं सकते या कभी गिरते नहीं। इस मार्केट में गिरावट में प्रॉब्लम 4 है आज, जिसकी वजह से हमें ये गिरावट समझ नहीं आ रही, पच नहीं रही, डाइजेस्ट नहीं हो रही है, खराब लग रहा है बहुत। नंबर 1 क्या होता है, अगर मार्केट आपको इन्फॉर्म करके गिरे कि देखिए आज मेरे गिरने का दिन है, और ये गिरने का दिन इस वजह से, आज ट्रंप ने इंडिया पे टैरिफ पे खराब बोला, आज रशिया और यूक्रेन फिर से बहुत लड़ने को तैयार, देखो कल एफआईज ने इतना जोर से बेचा है, कोई तो ऐसा कारण हो। उसके आपके सर्विस सेक्टर के डेटा बहुत अच्छा है, एफआईज घरेलू फंड ने खरीदा, तो गिरावट की प्रॉब्लम क्या है? पहली चीज़ तो है कि गिरावट की कोई खास वजह आपको दिखी नहीं, कोई एक्सटर्नल ट्रिगर, न्यूज़ खबर कोई भी नहीं जिससे आप गिरे। तो फिर आपको समस्या होती है, यार बिना कारण क्यों गिर रहे हैं। सही बात है। नंबर 1। दूसरा, अब कल भी तो एफआईज और डीआईज ने खरीदा ही था। नेट के एफआईज ने भी खरीदा है, लोकल ने भी खरीदा है, कैश में भी दोनों ने खरीदा। अब इससे बढ़िया क्या डेटा दिखेंगे? करेक्ट। दूसरा कारण। तीसरा कारण है, कोई तो खराब खबर नहीं सुनी हमने, ट्रम्प भी चुप है ना। तो फिर क्या प्रॉब्लम ग्लोबल मार्केट से? कुछ नहीं है जी। अब उसके सबसे ऊपर, इन तीनों चीज के ऊपर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, गिरने में कोई अर्ज नहीं, हम गिर सकते हैं। अरे भाई, गिरने का तरीका होता है थोड़ा थोड़ा गिरो यार। मतलब 4 दिन में जितने बड़े, एक ही दिन में खाया पिया निकाल दिया आपने। मेन प्रॉब्लम स्पीड है गिरने की। हाँ करेक्ट। हाँ, गिरने की स्पीड बड़ी प्रॉब्लम है। कि अगर किसी को पूछो कि आज लास्ट डे गिर सकता, हाँ क्यों नहीं, वीकेंड का सेशन है, 6 दिन से बड़े, 7वें दिन गिरना कोई बड़ी बात है, लेकिन कितना?
चलो 25,000 तक गिर जाए थोड़ा बहुत, इससे ज़्यादा क्या है बहुत। अब यहाँ तो गिर के आप जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 24,850 के आसपास वहाँ तो, सो 150 पॉइंट में 150 पॉइंट में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो और 150 पॉइंट भी घटता है, 450 पॉइंट बैंक निफ्टी घटा तो बड़ा लगता है आपको। भारतीय बाज़ारों में पिछले कुछ टाइम से जिस प्रकार की दिशा देखने को मिल रही है वो नेगेटिविटी बढ़ाने वाली ही दिखाई दे रही है, क्योंकि सबसे पहले Q1 के नतीजे ने भारतीय बाज़ारों का मोमेंट बिगाड़ा। उसके बाद में जो ट्रंप की रणनीतियां हैं उसकी वजह से भारतीय बाज़ारों का पूरा मोमेंटम बिगड़ता हुआ दिखाई दिया। ट्रंप जिस प्रकार से कोशिशों में लगे हुए हैं कि जो भारत है वो रसिया से ऑयल नहीं खरीदेगा, और इसी वजह से उन्होंने टैरिफ बढ़ाया और टैरिफ की खबरों के बीच भारतीय बाज़ारों में गिरावट हुई। लेकिन हालात धीरे धीरे सुधरे और बाज़ार 25,000 से ऊपर गया, लेकिन वो एक फिर से ट्रेपिंग जोन बनता हुआ नज़र आया। लगातार 7वीं बार या 8वीं बार ऐसा होता हुआ नज़र आया जब बाज़ार 25,000 के स्तरों से फिर से फिसलता हुआ नज़र आया। यदि अब की बार बाज़ार 25,000 से ऊपर जाता है तो चांसेस है कि भारतीय बाज़ार ऑल टाइम हाई की यात्रा करता हुआ नज़र आए, क्योंकि ऐसा जो स्ट्रक्चर है वो तब बनता हुआ नज़र आता है जब या तो नया लो क्रिएट हो या नया हाई क्रिएट हो। अब देखना ये है कि अगले 3 से 4 सेशन में पता लग जाएगा कि क्या भारतीय बाज़ार ऑल टाइम हाई की तरफ जाएंगे या फिर से बाज़ार फिसलते हुए ही नज़र आएंगे। FIIs का भारतीय बाज़ारों में बुरा हाल चलता हुआ नज़र आया है। आज भी FIIs की सेलिंग देखने को मिली। अब देखना यह है कि क्या भारतीय बाज़ारों में इसी प्रकार से FIIs आगे भी सेलिंग करते हुए नज़र आते हैं या FIIs की वापसी भारतीय बाज़ारों में होती हुई नज़र आती है। ये अगले 3 से 4 सेशन में क्लियर होता हुआ नज़र आ सकता है। मंडे का मार्केट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि कई चीज़ें हैं। जेरोम पावेल की स्पीच है जो आगे की दिशा ब्याज दरों पर करते हुए नज़र आएंगे, और उसके अलावा कई चीज़ें रहेगी जो भारतीय बाज़ारों की तरफ से पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को दर्शाती हुई नज़र आएगी। भारतीय बाज़ारों के लिए जो GST का मुद्दा था वो काम करता हुआ नज़र आया था, लेकिन उसके बाद में सभी चीज़ें बिगड़ती हुई नज़र आई, और यदि ऐसा ही आगे चलता रहा तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी नेगेटिविटी दर्शा सकता है। अब देखना यह है कि क्या भारतीय बाज़ार सोमवार को फिर से 25,000 से ऊपर जाते हुए नज़र आते हैं या फिर से गिरावट भारतीय बाज़ारों में देखने को मिलेगी। यदि सोमवार को भारतीय बाज़ार 25,000 के लेवलों से ऊपर जाएंगे तो आप मान के चलिए कि भारतीय बाज़ारों के लिए वो सुनहरा मौका होगा जो कि भारतीय बाज़ारों को ऑल टाइम हाई के स्तरों तक भी लेकर जा सकता है। यदि बाज़ार 25-50 के ऊपर निकलते हुए नज़र आएंगे तो वो लगभग ऑल टाइम हाई के लगभग फिर जाते हुए नज़र आएंगे। सपोर्ट जोन अब 24,800-850 का रहता हुआ नज़र आएगा। यदि 800 का जितना भी टूटता है तो दिक्कतें फिर से भारतीय बाज़ारों के लिए बढ़ेगी। 750 और 800 का जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन भारतीय बाज़ारों के लिए आगे नज़र आता हुआ नज़र आएगा। बैंक निफ्टी की चर्चा करें तो बैंक निफ्टी यदि 55,000 का स्तर नीचे की तरफ तोड़ता है तो दिक्कतें बैंक निफ्टी की तरफ से बढ़ती हुई नज़र आएगी, और ऊपर की तरफ यदि बाज़ार फिर से 55,500 55,600 का स्तर पार करेगा तो 56,000 और उसके ऊपर फिर से ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी में भी लगता हुआ नज़र आ सकता है। तो सोमवार को भारतीय बाज़ारों पर नज़रें ज़रूर रहनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।